अंग्रेजी ही नहीं बल्कि दुनिया की चाहे कोई भी भाषा हो, तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, वो होती है उस भाषा के शब्दकोश को सबसे पहले सीखना, उस भाषा के शब्दकोश का सबसे पहले ज्ञान होना। तो आज हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की, तो उसी तरह से अंग्रेजी भाषा भी है कि उसको सीखने के लिए जो परम आवश्यकता होती है, वो होती है अंग्रेजी वर्ड मीनिंग की, यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश की या अंग्रेजी वोकेबलरी की। तो आज की इस वीडियो में उसी विषय पर बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं पूरी 100 वर्ड मीनिंग। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में और एक एक करके सभी वर्ड मीनिंग्स को सीखिए और अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि नोट करने से आप बहुत शीघ्र ही सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला अंग्रेजी वर्ड है, वो है कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना या फोन करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। अगला है शो। शो का मतलब होता है दिखाना या शो करना। अंग्रेजी वर्ड अगला है हमारे पास हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपना या छुपाना। छुपना या छुपाना। ठीक, उसके बाद में है आस्क। आस्क मीन्स होता है पूछना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आंसर। आंसर मीन्स होता है उत्तर देना या जवाब देना। नेक्स्ट वर्ड है रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब भी उत्तर देना या जवाब देना होता है। नेक्स्ट वर्ड है वेट। वेट का मतलब होता है इंतजार करना या प्रतीक्षा करना। अगला वर्ड है होल्ड। होल्ड का मतलब होता है रोक कर रखना या पकड़ कर रखना या पकड़ना। यानी कि होल्ड का अर्थ होता है रोकना, रोक कर रखना अथवा पकड़ना। इस तरह से होल्ड का मतलब हम समझ गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टच। टच या स्पर्श करना। टच का अर्थ होता है स्पर्श करना। अगला वर्ड है हमारे पास फील। फील का मतलब होता है महसूस करना। एहसास करना या महसूस करना दोनों एक ही बात है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अगला हमारे पास स्मेल। स्मेल का मतलब होता है सूंघना। यहाँ स्मेल में डबल एल है, SMELL। यहाँ पर एक एल छूट गया है बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर स्मेल का मतलब होता है सूंघना। अगला वर्ड है हमारे पास टेस्ट। मतलब टेस्ट है का स्वाद लेना। अगला है क्लीन। तो दोनों शब्दों का एक ही मतलब है, साफ करना या सफाई करना या स्वच्छ करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वॉश। वॉश मीन्स होता है धोना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कुक। कुक मीन्स होता है पकाना। अगला वर्ड है हमारे पास बॉयल। बॉयल मीन्स होता है उबालना। अगला वर्ड है फ्राई। फ्राई मीन्स होता है तलना। अगला वर्ड है कट। कट मीन्स होता है काटना। नेक्स्ट वर्ड है वाइप। वाइप मीन्स होता है पोंछना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चॉप। चॉप मीन्स होता है भी काटना। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिक्स। मिक्स मीन्स होता है मिलाना या मिक्स करना। अगला वर्ड है हमारे पास पोर। पोर मीन्स होता है उड़ेलना या डालना। जैसे हमने पानी ग्लास से कहीं नीचे डाला तो वो उड़ेलना हो गया, उसी को कहते हैं पोर। पोर मीन्स होता है उड़ेलना किसी चीज को किसी माध्यम से, और उसी को उड़ेलना या डालना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बर्न। बर्न मीन्स होता है जलाना। अगला है लाइट। लाइट मीन्स होता है जलाना। लाइट का मतलब प्रकाश करना या जलाना एक ही बात है, और लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है अपने आप में। ठीक है। तो लाइट के कितने अर्थ होते हैं? जलाना या प्रकाश करना या केवल प्रकाश। और बर्न मीन्स अभी हमने बताया था जलाना होता है और जलना भी होता है बर्न का। तो बर्न के दो अर्थ होते हैं, जलना और जलाना। लाइट का अर्थ होता है प्रकाश, उजाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पुश। पुश मीन्स होता है धक्का देना या धकेलना। अगला वर्ड है पुल। पुल मीन्स होता है खींचना। किसी चीज को पकड़ के खींचो उसे कहते हैं पुल, और किसी चीज को पकड़ के धक्का दो तो उसे कहते हैं पुश। तो गेट पे अक्सर लिखा रहता है पुश, मतलब बाहर के लिए, अंदर के लिए धक्का दीजिए। अगर हम बाहर खड़े हैं तो अंदर के लिए धक्का देना है तो उसे पुश कहते हैं। अगर बाहर के लिए खींचना हो, हम बाहर खड़े हो, तो उसे पुल कहेंगे। तो पुल मीन्स होता है खींचना और पुश मीन्स होता है धक्का देना। अगला वर्ड है हमारे पास लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है उठना या उठाना। लिफ्ट मीन्स उठना या उठाना। ठीक। अगला वर्ड है ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स होता है गिराना, और ड्रॉप मीन्स बूंद भी होती है। ड्रॉप मीन्स बूंद भी होती है और ड्रॉप मीन्स गिराना भी होता है। अगला वर्ड है हमारे पास कैच। कैच मीन्स होता है पकड़ना। क्या होता है? पकड़ना। अगला वर्ड है मिस। मिस मिस होता है चूकना, यानी कि किसी चीज को करने से रह जाना, उसी को चूकना कहते हैं। और मिस मिस याद करना भी होता है, किसी को याद करने को क्या कहते हैं? मिस। और किसी चीज को करते करते रह जाना, उसी को चूकना कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में हिट। हिट मिस होता है मारना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लिक। क्लिक नहीं है, किक है। तो किक का मतलब होता है लात मारना। किक का मतलब क्या होता है? लात मारना। जैसे हम मोटरसाइकिल में कहते हैं किक लगा दो, यानी कि लात लगा दो, लात मार दो। तो उसके लिए किक का मतलब होता है लात मारना। अगला वर्ड है थ्रो। थ्रो मीन्स फेंकना होता है। जैसे गेंद फेंकना है तो उसे कहेंगे थ्रो द बॉल। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है बिल्ड। बिल्ड मीन्स होता है बनाना या निर्माण करना। यानी कि किसी चीज को हम बना रहे हैं उसे बिल्ड कहेंगे। तो निर्माण करना कहते हैं हिंदी में, और बनाना भी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना या क्षय करना किसी चीज का, या
खत्म करना किसी चीज को पूरी तरह से, तो डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है खत्म करना, नष्ट करना या क्षय करना किसी चीज का। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, किसी चीज को तोड़ दो उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ब्रेक। नेक्स्ट वर्ड है रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना या फिर से सही करना किसी चीज को, उसे क्या कहते हैं, मरम्मत करना या रिपेयर करना अंग्रेजी में। अंग्रेजी का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिक्स। फिक्स माने होता है ठीक करना, ठीक करना। अगला वर्ड है हमारे पास पेंट। पेंट मीन्स होता है रंग करना, रंग करना। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है ड्रा। ड्रा मीन्स होता है चित्र बनाना या खींचना, चित्र बनाना या खींचना। ड्रा मीन्स होता है खींचना और चित्र बनाना दोनों होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है कलर। कलर का मतलब होता है रंग भरना, रंग भरना। और कलर का मीन्स रंग भी होता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि COLOUR होता है कलर की स्पेलिंग, ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, और ब्रिटिश इंग्लिश में CLOUR होता है, इसमें COLOR होता है केवल। तो दोनों वर्ड यहाँ पर वैलिड है इंडिया में, इसलिए कलर ये भी सही है, COLOUR होता है वो भी ठीक है। तो कलर का मतलब होता है रंग भरना या रंग, केवल रंग भी होता है और रंग भरना भी होता है, यानी कि वर्ब की तरह काम करता है और नाउन की तरह भी काम करता है कलर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना या संवारना या सजावट करना। अगला वर्ड है हमारे पास ओपन। ओपन मीन्स होता है खोलना या खुलना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लॉक। लॉक मीन्स होता है ताला लगाना। ठीक, लॉक का मतलब ताला भी होता है केवल और ताला लगाना भी होता है, यानी कि वर्ब और नाउन दोनों की तरह काम करता है लॉक। अगला वर्ड है अनलॉक। अनलॉक मीन्स होता है ताला खोलना या लॉक खोलना। उसके बाद में क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। ठीक है, उसके बाद में एंटर। एंटर का मतलब होता है प्रवेश या प्रवेश करना, यानी कि नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है एंटर। उसके बाद में एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना या बाहर या निकासी, यानी कि ये भी वर्ब और नाउन दोनों की तरह काम करता है एग्जिट। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कम इन। कम इन का मतलब होता है अंदर आना, अंदर आना। अंदर आने को क्या कहते हैं, कम इन। नेक्स्ट वर्ड है गो आउट। गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना। स्टे। अगला वर्ड है स्टे। स्टे का मतलब होता है रुकना या ठहरना, या थोड़ी देर के लिए कहीं आपको रुकना है तो उसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, स्टे। तो स्टे मीन्स होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, अगला वर्ड है लीव। लीव मीन्स होता है छोड़ना या छोड़कर जाना। लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना या छोड़कर जाना। अगला वर्ड है अराइव। अराइव मीन्स होता है पहुंचना, जैसे रीच मीन्स पहुंचना है, उसी तरह अराइव मीन्स पहुंचना होता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बॉटल। बॉटल मीन्स, बॉटल मीन्स होती है बोतल। बोतल पानी ले जाने के काम आती है, इस तरह से हम बोतल को जानते हैं, सामान्य वर्ड है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है गिलास। गिलास मीन्स होता है गिलास। टम्बलर मीन्स भी गिलास होता है, ग्लास मीन्स गिलास होता है। ठीक है, ग्लास मीन्स कांच भी होता है, याद रखना। ठीक है, गिलास का मतलब कांच भी होता है, यानी कि शीशा। शीशा से बने बर्तन होते हैं वो कांच कहलाता है ना, उसी को ग्लास भी कहते हैं, और इस ग्लास को भी ग्लास कहते हैं। और टम्बलर मीन्स भी ग्लास होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्लेट। प्लेट का मतलब होता है प्लेट या तस्तरी हिंदी में कहते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास बाउल। बाउल मीन्स होता है कटोरा। कटोरा आप जानते हैं, सबके घरों में होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्पून। स्पून मीन्स होता है चम्मच। चम्मच को भी आप जानते हैं। अगला वर्ड है फॉर्क। फॉर्क मीन्स होता है कांटा। कांटा वाली चम्मच को फॉर्क कहते हैं, यानी कि इस पर चाउमीन खाते हैं उस चम्मच को क्या कहते हैं, फॉर्क कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नाइफ। नाइफ का मतलब यहाँ चाकू होता है, यहाँ पर के साइलेंट होता है, इसलिए के लिए कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर के क्या है, साइलेंट वर्ड है। तो यहाँ पे के है नहीं है, फिर नाइफ। नाइफ मीन्स होता है चाकू। अगला वर्ड है फूड। फूड मीन्स होता है भोजन या खाद्य पदार्थ, यानी कि खाद्य पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। यानी कि खाने योग्य जो पदार्थ है वो क्या है, फूड है हमारे लिए। तो फूड मीन्स भोजन होता है और खाद्य पदार्थ भी होता है। अगला वर्ड है हमारे पास राइस। राइस मीन्स होता है चावल। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास ब्रेड। ब्रेड मीन्स होता है ब्रेड अथवा रोटी भी कह देते हैं कभी कभी इसके लिए। तो ब्रेड का मतलब क्या होता है, ब्रेड। अगला वर्ड है हमारे पास हर्ट। हर्ट मीन्स होता है चोट लगना अथवा दर्द होना। हार्ट मीन्स क्या होता है, चोट लगना अथवा दर्द होना, दोनों होते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास हील। हील मीन्स होता है ठीक होना। हील मीन्स क्या होता है, ठीक होना। अगला वर्ड है ग्रो। ग्रो मीन्स होता है बढ़ना या उगना, जैसे पौधा है अगर वो उगे या बढ़े उसे क्या कहेंगे, ग्रो कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास श्रिंक। श्रिंक में होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना, ध्यान रखें। उसके बाद में चेंज। चेंज में होता है परिवर्तन अथवा बदलाव अथवा बदलना, यानी कि चेंज का मतलब होता है बदलना, परिवर्तन होना या बदलाव होना। अगला वर्ड है हमारे पास इम्प्रूव। इम्प्रूव मीन्स होता है बेहतर होना, यानी बेहतर करना, यानी कि और अच्छा करना, उसे क्या कहते हैं, इम्प्रूव। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिक्रीज। डिक्रीज में होता है घटना या कम करना, ठीक है, कम होना। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटना या कम होना। किसी चीज का कम होना क्या कहलाता है, डिक्रीज कहलाता है। किसी चीज का बढ़ना इंक्रीज कहलाता है। तो अगला वर्ड क्या है, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। किसी चीज में अगर वृद्धि हो तो उसे क्या कहेंगे, इंक्रीज या इंक्रीमेंट। अगला वर्ड है हमारे पास विन। विन मीन्स होता है जीतना। ठीक है, और जीत भी होती है। तो
दोनों तरह काम कर रहा है ये वाला वर्ड, एज अ नाउन एज अ वर्ब। तो विन मीन्स क्या होता है, जीतना या अथवा जीत। नेक्स्ट वर्ड है लूज। लूज मीन्स होता है हारना या हार। लूज, LOS को लूज नहीं पढ़ते, लूज पढ़ते हैं, ध्यान रखें। लूज मीन्स क्या होता है, हारना अथवा हार। यानी कि ये भी वर्ड कैसे काम कर रहा है, एज अ वर्ब एज अ नाउन, दोनों तरह काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फाइट। है तो फाइट का मतलब लड़ना होता है या लड़ाई करना, दोनों एक ही शब्द है। फाइट मीन्स क्या होता है, लड़ाई करना या लड़ना। यहाँ पर जब कभी भी आपको GH दिखाई दे कहीं भी हो, तो उसका साउंड नहीं बोला जाता है, बल्कि वो है साइलेंट होता है। GH लेटर जहाँ पे मिले दोनों कंबाइंड रूप में, तो वहाँ पर ये साइलेंट होते हैं। तो FIGHT में केवल FI और T को बोला जा रहा है, उच्चारण किया जा रहा है, GH को उच्चारण नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर फाइट का मतलब होता है लड़ना, और इसे फाइट पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना या सहारा देना या सहारा करना किसी चीज में। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, समर्थन करना या सहारा करना या सहारा देना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हेल्प। हेल्प मीन्स होता है मदद करना या सहायता करना। अगला वर्ड है नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत होना अथवा जरूरत, दोनों है, दोनों तरह से यूज होता है ये वाला वर्ड। नीड का मतलब जरूरत या आवश्यकता, एक ही बात है। तो नीड का याद रखें, जरूरत होना या जरूरत केवल। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वांट। वांट मीन्स होता है चाहना। क्या होता है, चाहना। और उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है चूज। चूज मीन्स होता है चुनना, यानी कि सेलेक्ट करने को क्या कहते हैं, चुनना। चुनना कहते हैं। यानी दो वर्ड है, जिस तरह से सेलेक्ट होता है चुनना, ठीक उसी तरह चूज वर्ड है, उसका मतलब भी चुनना होता है। किसी चीज को चुनो या पसंद करो, उसी को क्या कहते हैं, चूज। सेलेक्ट मीन्स भी चुनना या चयन करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पर। प्रीफर। प्रीफर का मतलब होता है पसंद करना। प्रीफर मतलब पसंद करना। नेक्स्ट वर्ड है सर्च। सर्च मीन्स होता है खोजना या तलाशना। किसी चीज को तलाश रहे हैं, खोज रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सर्च। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फाइंड। फाइंड मीन्स होता है ढूंढना या पाना। किसी चीज को ढूंढे तो उसे फाइंड कहेंगे अंग्रेजी में, या पाना को भी, किसी चीज को पाए उसी को भी फाइंड कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है लूज। फिर से हारना। लूज मीन्स क्या होता है, हारना। उसके बाद में है कैच। कैच मीन्स होता है पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड है फॉलो। फॉलो मीन्स होता है अनुकरण करना, अनुसरण करना या पालन करना। किसी चीज का पालन करना हो तो उसे क्या कहते हैं, फॉलो कहते हैं। ठीक है। किसी को हम सेम टू सेम उसी लुक में फॉलो करें, तो किसी को हम यदि अनुसरण करें, उसी की तरह चलें, उसी की तरह उसी के पीछे चलें, उसी के अकॉर्डिंग चले, उसे क्या कहते हैं, फॉलो करना या अनुसरण करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लीड। लीड मीन्स होता है नेतृत्व करना। लीड का मतलब ओवरऑल नेतृत्व करना होता है, या मार्ग दिखाना या रास्ता दिखाना होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मूव। मूव का मतलब होता है चलना या हिलना। मूव का मतलब क्या होता है, हिलना या चलना, एक ही बात है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टॉप। स्टॉप मीन्स होता है रुकना। कहीं लिखा देखा होगा आपने गाड़ियों पे लिखा हो स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकिए। वो भी रेड कलर के जो बल्ब होता है गाड़ी में लगा हुआ, उसके नीचे लगा होता है स्टॉप। यानी कि जब वो बल्ब जले तो आप रुकिए, यानी कि वहां पर खतरा की स्थिति के लिए स्टॉप लिखा होता है, रेड बल्ब जलता है तब। तो स्टॉप का मतलब क्या होता है, रुकना, यानी कि रुकिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेट। वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना या इंतजार करना। अगला वर्ड है हमारे पास वॉच। वॉच मीन्स होता है ध्यान से देखना। जो गतिशील वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए और ध्यानपूर्वक देखने के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं। और जो स्थिर वस्तुएं होती हैं, रुकी हुई वस्तुएं होती हैं, उन्हें देखने के लिए लुक का प्रयोग करते हैं। और जो ओवरऑल नेचुरल रूप से कोई भी वस्तु हमें दिख रही है अपने आप प्राकृतिक रूप से, तो उसे सी कहते हैं। ठीक है। तो तीनों का मतलब देखना होता है, और तीनों का अर्थ आपने समझ लिया होगा कि चलनशील वस्तुएं हैं, जो गतिशील वस्तुएं, जैसे टीवी में कोई चित्र चल रहा है तो उसे वॉच कहेंगे। यदि कोई रुकी हुई, जैसे घड़ी है, रुकी हुई अपनी जगह पे स्थिर है, तो उसे लुक कहेंगे घड़ी देखने को। किसी पेड़ को देखने को यदि हम कहें अंग्रेजी में, तो उसे भी लुक कहेंगे। लेकिन यदि कोई आम इंसान जा रहा है, उससे हम देख रहे हैं चलते चलते अचानक दिख जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, सी कहेंगे। तो आपने तीनों में डिफरेंस समझ लिया होगा कि लुक का प्रयोग किया जाता है, सी का प्रयोग किया जाता है, और वॉच का प्रयोग किया जाता है। तो अगला वर्ड है हमारे पास ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान से देखना अथवा निरीक्षण करना। किसी चीज को ध्यान से देखना अथवा निरीक्षण करना क्या कहलाता है, ऑब्जर्व कहलाता है। अगला वर्ड है हमारे पास नोटिस। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। क्या होता है, ध्यान देना। और नोटिस का मतलब सूचना भी होता है। ठीक है। तो ध्यान रखें कि ये वर्ब की तरह भी काम कर रहा है और नाउन की तरह भी काम कर रहा है। नोटिस में सूचना भी होती है और ध्यान देना भी होता है। कहते नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ नोटिस आया, यानी कि सूचना आई है, जानकारी आई है। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना या समझना। रियलाइज करना, रियलाइज का मतलब क्या होता है, एहसास होना या समझना। अगला वर्ड है हमारे पास फगेट। फगेट मीन्स होता है भूल जाना। यहाँ पर फॉर गेट नहीं बोलते हैं, फगेट बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर आर साइलेंट रहता है, तो आप ध्यान रखें क्या बोलते हैं, फगेट। फगेट का मतलब होता है भूल जाना या भूलना।
क्या होता है? भूल जाना अथवा भूलना। अगला वर्ड है हमारे पास रिमेम्बर। रिमेम्बर का मतलब होता है याद रखना। रिमेम्बर मीन्स याद रखना। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने 100 वर्ड पूरे कर लिए हैं। अब मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वर्ड मीनिंग के साथ, नई इंग्लिश वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करना, और यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।